कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सिद्धरामैया संभालते रहेंगे या 2.5 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, ये चर्चा खत्म नहीं हो रही। सिद्धरामैया और डीके मिलकर सरकार चला रहे हैं। एक दूसरे के प्रति कभी कोई अनादर नहीं, कभी कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन समर्थकों की कहानी कुछ और है। कभी समर्थक दावा करते हैं कि डीके को सीएम बनाया जाना चाहिए, कभी सिद्धरामैया के लोग इस दावे को खारिज करते हैं। कुछ महीनों की शांति के बाद एक बार यही चर्चा फिर गर्म हुई है। इस बार सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों ने फाइनल बोलकर चर्चा खत्म कर दी है। मई 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सरकार बनाई थी। तब डीके शिव कुमार जीत के हीरो और सीएम के दावेदार माने गए। फिर बंद कमरों में न जाने क्या हुआ, क्या बात हुई कि हाईकमान ने सिद्धरामैया को कमान सौंपी। एक फॉर्मूले की चर्चा होती रही कि 2.5 साल पूरे होने पर सीएम बदला जाएगा, सत्ता डीके शिव कुमार को सौंपी जाएगी। फॉर्मूले के हिसाब से नवंबर में सीएम बदलना चाहिए था। कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी ने कभी सीएम बदलने पर कुछ बोला नहीं। नई चर्चा डीके शिव कुमार के कट्टर समर्थक कुनिगल सीट से कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने छेड़ी। कहा कि कांग्रेस को 140 सीटें डीके शिव कुमार की कोशिशों से मिली, इसीलिए पार्टी आलाकमान को उनके लिए उचित स्थान और मान्यता तय करनी चाहिए। उम्मीद है कि मेरे राजनीतिक गुरु एक दिन सीएम बनेंगे। डॉक्टर रंगनाथ ने नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखा था, इस मन्नत के साथ कि इसी साल डीके सीएम बन जाए। कुनाल विधानसभा सीट से विधायक रंगनाथ डीके शिव कुमार के रिश्तेदार भी हैं। मांड्या के पूर्व सांसद शिवार में गोड़ा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि डीके शिव कुमार नवंबर में अगले सीएम बनेंगे। जिसने पार्टी के लिए काम किया है उसे 100% बेनिफिट मिलेगा। गोड़ा ने यहां तक कहा कि डीके ने उनसे कहा कि हाईकमान ने कहा है कि उन्हें सिद्धरामैया और 2.5 साल मिलेंगे। रंगनाथ और शिवार में गौड़ा के बोलने का बहाना बनाकर सीएम सिद्धरामैया ने फटाक से बोल दिया कि 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल और मैं ही सीएम रहूंगा। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि मैसूर दशहरा में जैसे इस साल फूल चढ़ाया, अगले साल भी मैं ही चढ़ाऊंगा। यहाँ कोई क्रांति नहीं है, सब शांति है। सिद्धरामैया के समर्थन में कांग्रेस के सीनियर नेता और गृह परमेश्वर ने भी कह दिया कि पावर शेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही। कौन कह रहा है कि सीएम बदला जाना चाहिए? सीएम चेंजेस। There is no controversy in Karnataka. The High Command is supreme. Time to time, High Command will take this one, and there is no question. Chief Minister has told already that he'll continue for 5 years. He'll continue for 5 years. डीके शिव कुमार सीएम बनने के दावेदार और इच्छुक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इच्छा नहीं जताई। जब भी चर्चा तेज हुई, उन्होंने सिद्धरामैया का समर्थन किया। हाँ, एक बार जरूर बोल गए कि मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मुझे हाईकमान की बात माननी होगी। सिद्धरामैया का समर्थन करते हुए 2028 में कांग्रेस को फिर जिताने के लिए काम करना होगा। नई चर्चा छिड़ी तो डीके शिव कुमार ने फिर क्लियर कर दिया कि सिद्धरामैया ने जो कहा वही अंतिम है। उनके बयान के बाद किसी को भी इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हम और सिद्धरामैया मिलकर काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया के जिस बयान का डीके ने रेफरेंस दिया वो वही है कि वही 5 साल सीएम रहेंगे। सिद्धरामैया को पूरे 5 साल का सीएम मानते हुए डीके ने अपने समर्थकों को डांट भी दिया कि जो लोग इस बार बोल रहे हैं वह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पार्टी के अनुशासित सैनिक हैं, हमारे लिए पार्टी व्यक्ति से ऊपर है। सीएम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। No, all MLAs will be issued notice. No, all MLAs will be issued notice. ये पता नहीं कि डीके की कौन सी स्ट्रैटेजी है। जिन समर्थकों ने डीके को सीएम बनवाने के लिए मुहिम चलाई, उन पर ही एक्शन हो गया। कांग्रेस विधायक रंगनाथ ने डीके को सीएम बनाने के लिए व्रत रखा। उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिना इजाजत मीडिया में बयानबाजी देने के लिए नोटिस जारी कर दिया। एलआर शिवार में गौड़ा को भी ऐसा ही नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया कि मीडिया में दिए बयानों से पार्टी को शर्मिंदगी पहुंचाई, अनुशासन का उल्लंघन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के आदेश पर कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर ने नोटिस जारी किया, जो कि डीके ही दावेदार हैं। इसीलिए उन्होंने अपने समर्थकों को डांटकर कोई चाणक्य नीति चली। अंदर की बात बीजेपी नेता और अशोक बता रहे हैं कि 100% नवंबर में बदला जाएगा सीएम। 100% November CM is changed. No, I don't know. D.K. Kumar or Parameshwar, Jarkiwali, anybody can have. Lottery CM. Sir, cold war between CM and Siddharamaiah will go 100%.
This is the fight between in the Congress party. 100% Cold War is going in the Congress party. Sir, it's damaging Karnataka development. 100% there is no development in Karnataka. Only connection, only power sharing. That is Karnataka Congress party. Power sharing. Congress party. कर्नाटक का मामला कांग्रेस हाईकमान के लिए पेचीदा बन चुका है। ये बात कही जाती है कि कर्नाटक के चुनाव में जीत का क्रेडिट डीके शिव कुमार का था, लेकिन सीएम का पद सिद्धारमैया ले उड़े। ढाई साल का फॉर्मूला भी बना, लेकिन सिद्धारमैया फॉर्मूला तोड़ रहे हैं। पहले कहा था कि उनके और डीके शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। खूंटा गाड़े हैं कि सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया पुराने भी हैं और बड़ा जनाधार भी रखते हैं। डीके शिव कुमार डायनेमिक हैं, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर भी हैं, लेकिन पार्टी में सिद्धारमैया से कम समर्थन है। हाईकमान के लिए मुश्किल है कि सिद्धारमैया को मजबूर करके हटाया जाए तो बैकफायर हो सकता है। डीके शिव कुमार सब कुछ करने कराने के बाद भी जेंटलमैन बनने की कीमत चुका रहे हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।